जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। ईश्वर कौन है, कहाँ है और कैसा है? यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है। इस पुस्तक में आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि दक्षिण अमेरिका का उत्तरी कार्डिलरा प्रदेश सूखा अनुपजाऊ पहाड़ी क्षेत्र है। न तो कोई पैदावार, न दूध देने वाले पशुओं की व्यवस्था। वृक्ष भी सूखी पत्तियों वाले पाए जाते हैं। प्रकृति को कुमाता भवती मान लिया जाता यदि उसने इस सूखे प्रदेश में जीवन की रक्षा का प्रबंध किया होता। दया दर्शाई उसने और यह एक पौधा पैदा किया, गो वृक्ष। देखने में इसकी शाखाएं मृत और सूखी जान पड़ती हैं, पर तब इसका तना कुरेदा जाता है। जब इसका तना कुरेदा जाता है तो इसमें एक प्रकार का दूध निकलता है जो मीठा और पौष्टिक ही नहीं होता, वरना अन्न और तरकारियों में पाए जाने वाले सारे तत्व भी उसमें पाए जाते हैं। प्रातःकाल भूख लगती है और प्रातःकाल सूर्योदय के समय यह इतना दूध दे देता है कि वहां के निगरों दिन भर अपना काम चलाते हैं। वैज्ञानिकों ने इस दूध की जांच की तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि इस दूध और पशुओं द्वारा प्राप्त दूध में बहुत घनिष्ठ एकता है। शायद प्रकृति को मालूम था कि सहारा जैसे रेगिस्तान में ऊंट को ही एकमात्र वाहन बनाना पड़ेगा। वहां मनुष्य को तो जल मिलता नहीं, ऊंट को कौन पानी पिलाएगा। उसकी चिंता उसने स्वतः की और उसको वह क्षमता प्रदान की जिससे वह एक बार में पूरे 90 लीटर तक पानी पी लेता है और उससे सप्ताह तक कड़ी धूप में भी अपना गुजारा कर लेता है। शेर यूं तो किसी का भी शिकार कर डालता है, किंतु यदि उसे 5 मील की दूरी पर एक जिराफ दिखाई दे जाए, पर इससे कम दूरी पर अन्य जानवर हो, तो वह कितना भी परिश्रम करना पड़े जिराफ को ही मारने की कोशिश करता है। एक प्रकार का गुलाब जामुन है जिराफ शेर के लिए। फिर अब तक जिराफ की नस्ल क्यों बची क्यों है? उत्तर वही फिर मिलेगा, प्रकृति की दया और ममता के कारण। उसने जिराफ की खाल ऐसी बनाई कि पेड़ों के बीच खड़ा हो जाता है तो बहुत पास पहुंचकर भी उसे पहचानना कठिन हो जाता है। सांप अच्छा हुआ कि प्रकृति ने उसे पृथ्वी के अंदर छिपा रहने वाला जीव बनाया, वरना एक सांप का जहर 1000 व्यक्तियों को मार सकता है। जावा और मलेशिया में एक प्रकार के सर्प पाए जाते हैं जिनके पंख होते हैं और वह उड़ते भी हैं। वे अधिकांश एक पेड़ से दूसरे पर उड़कर ही जाते हैं। उड़ते समय वे चपेट हो जाते हैं और नीचे जमीन पर उतरते समय गोलाकार होते हुए उतरते हैं। इस प्रकार उन्हें आहार प्राप्त करने की, आत्मरक्षा तथा क्रीड़ा कलोल की विविध सुविधाएं मिली हुई हैं। पहलवान पहले अपने घरेलू अखाड़ों में कुश्ती का अभ्यास करते हैं, तब कहीं बाहरी दंगलों में दांव पेच दिखाने का साहस करते हैं। विदेशी सैनिकों से लड़ने के पहले देशी फौजें अपने आप को 2 हिस्सों में बांटकर युद्ध की नकली अभ्यास करती है। ऐसा न किया जाए तो असली युद्ध कर लड़ना मुश्किल पड़ जाए। इस तरह का सूक्ष्म ज्ञान तक प्रकृति ने अपने नन्हे नन्हे मनुष्यतर जीवों को प्रदान किया है। घरों में पाई जाने वाली गोरैया जितनी सीधी और सरल होती है उतनी ही लड़ाकू, पर शत्रु से लड़ने के लिए जमा मर्दी वह नकली युद्धाभ्यास करके पैदा करती है। उसकी यह नकली लड़ाइयां देखते ही बनती हैं। ऐसे दाएं बाएं से आक्रमण और बचाव करती है मानो वियतनाम और वियतकांग का गोरिल्ला युद्ध चल रहा हो। नर भुनगा आक्रमण करने से कोई ज्यादा चतुर नहीं होता, वह दुश्मन को हरा भी नहीं सकता, फिर बेचारा अपने जीव रक्षा कैसे करता? उसे प्रकृति ने धमकाने और डराकर शत्रु को भगाने की विद्या सिखाई। कोई शत्रु आता है तो वह अपने जबड़े ऐसे फैलाता है कि मानो कच्चा ही निकल जाएगा। आक्रमणकारी डरकर भाग जाता है तो भुनगा मोज से दूसरी तरफ चल देता है। इसे प्रकृति का प्रशिक्षण न कहा जाए तो क्या कहा जाए। कार्बेलिक एसिड और एसिड एक जहरीला रसायन है, इसे खाकर कोई जिंदा नहीं रह सकता। उसकी मात्रा अपने स्वाभाविक विकास दर से बढ़ती रहती है तो सारा संसार विस्मय हो जाता है। फिर बात क्या है जो अभी तक पृथ्वी अमृतत्व से उत्प्रोत है। प्रोफेसर पीजी के ग्रे नामक अंग्रेज वैज्ञानिक ने इसकी शोध की तो पाया कि मिट्टी में कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं और इस तरह वे धरती माता को विषाक्त होने से बचा लेते हैं। ऐसे कीटाणु 1-2 नहीं 200 के लगभग तो अब तक खोजे भी जा चुके हैं। यह नन्हे कीटाणु हैं जो सामान्य होते हुए भी असामान्य कार्य करते हैं। भगवान शिव के समान है। एक है
एक है इंसान जो संसार का विश्व मानवता पर छाए विषैले वातावरण को मिटाने के लिए 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता। भगवान द्वारा प्रदत्त अपनी असामान्यता को कलंकित करता है। प्रकृति प्रदत्त विशेषताओं का मनुष्य ने यदि सदुपयोग किया होता तो निस्संदेह यह धरती तथा कथित स्वर्ग से कम नहीं वरन अधिक है। साधन सुविधाओं और सुख शांति की प्रचुरताओं से भरी पूरी दिखती है। इच्छा मात्र से अभिष्ट उपलब्धि प्राणियों की आवश्यकताएं तथा इच्छाएं उनकी शारीरिक मानसिक शक्तियों तथा भौतिक परिस्थितियों का सृजन करती हैं। इस तथ्य को थोड़ा अधिक गहराई से विचार करने पर सहज ही जाना जा सकता है और उसके अनेक प्रमाण पाए जा सकते हैं। समझा जाता था कि वर्षा होने से वृक्ष वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, पर पाया यह गया कि वृक्षों की आवश्यकता उधर उड़ने वाले बादलों को पकड़कर घसीट लाती है और उसे अपने नक्षत्र क्षेत्र पर बरसाने के लिए बाध्य करती है। कुछ दिन पूर्व बड़े रेगिस्तान थे, पानी नहीं बरसता था और बादल इधर से सूखे ही उड़े जाते थे, पर अब वहाँ वन लगा दिए गए हैं, जो प्रकृति का पुराना क्रम बदल गया और अनायास ही वर्षा होने लगी। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के बारे में अब यह नया सिद्धांत स्वीकार किया गया है कि वहाँ की वन संपदा बादलों पर बरसने के दबाव डालती है। बादलों की तुलना में चेतना का अंश वृक्षों से अधिक है, इसलिए वे विस्तार में बादलों से कम होते हुए भी सामर्थ्य में अधिक हैं। अतः दोनों की खींचतान में चेतना का प्रतिनिधि वृक्ष ही भारी पड़ता है। आत्मरक्षा प्राणियों की एक महती आवश्यकता है। जीवों में जागरूकता और पराक्रम वृत्ति को जीवंत बनाए रखने के लिए प्रकृति ने शत्रु पक्ष का निर्माण किया है। यदि सभी जीवों को शांतिपूर्वक और सुरक्षित रहने की सुविधा न मिली होती तो फिर वे आलसी और प्रमादी होते चले जाते। उनमें जो स्फूर्ति और कुशलता पाई जाती है वे या तो विकसित ही न होती या फिर जल्दी ही समाप्त हो जाती। सिंह, व्याघ्र, सुअर, हाथी, मगर आदि विशालकाय जंतु अपने पहने दांतों से आत्मरक्षा करते हैं और उनकी सहायता से आहार भी प्राप्त करते हैं। सांप, बिच्छू, बड़े ततैया, मधुमक्खी आदि अपने डंक चुभोकर शत्रु को परास्त करते हैं। घोंघा, केंचुआ आदि के शरीर से जो दुर्गंध निकलती है उससे शत्रुओं की नाक बंद करके भागना पड़ता है। गेंडा, कछुआ, सीपी, सोंघा, शंख, आर्मेडिलो आदि की त्वचा पर जो कठोर कवच चढ़ा रहता है उससे उनकी बचत होती है। टिड्डे का घास का रंग, तितली फूलों का रंग, चीते पेड़ पत्तों की छाया जैसा, चितकबरा पर गिरगिट मौसमी परिवर्तन के अनुरूप अपना रंग बदलता है। ध्रुवीय भालू बर्फ जैसा सफेद रंग अपनाकर समीपवर्ती वातावरण में अपने को आसानी से छिपा लेते हैं और शत्रु की पकड़ में नहीं आते। कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी, कूड़ा करकट आदि के रंग में अपने को रंगकर कितने ही प्राणी आत्मरक्षा करते हैं। शार्क मछली बिजली के करंट जैसा झटका मारने के लिए प्रसिद्ध है। कई प्राणियों की बनावट एवं मुद्रा ही ऐसी भयंकर होती है कि उसे देखकर शत्रु को बहुत समझ बूझ कर ही हमला करना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। सभी को सज्जनों को मेरी तरफ से धन्यवाद। आप इस गुरुदेव की बुक को बहुत ध्यान से पढ़िए तथा जन जन तक फैलाइए। अब एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माता दी।